योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे मसीह यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें मिलाया, और परमेश्वर के मीठे नाम में मैं परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर बार बार हमें मौका देते हैं कि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए, और परमेश्वर का वचन सचमुच प्रियो आप सबों के जीवन में कार्य करे, बहुतायत की आशीषों को लाए, और हर एक का जीवन परमेश्वर के विश्वास में बढ़ता जाए। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे एक बार फिर से आपका स्वागत करती है, और मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में पास्टर प्रताप प्रेम सैमुअल जो फिर से एक बार परमेश्वर का मीठा अनुभव हम सबों के लिए लेकर आए और हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को दें। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो तो जीवन प्रकाशमान हो जाता है, और यदि मन की दृष्टि ही अंधकारमय हो तो सारा जीवन एक बड़े अंधकार के साए में छा जाता है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा फिर एक बार दिल से प्रेम भरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, आज फिर परमेश्वर हमें अपने विचारों के मंथन के लिए परमेश्वर हम सबको एकत्र किया है, ताकि हमारी आत्मा का और हमारे जीवन का, हमारे विचारों का मंथन हो, और जो योग्य है परमेश्वर का धन्यवाद हो वो निचोड़ के निकल कर आए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम परमेश्वर के वचनों में से उसके निचोड़ को जान सके, उसके वचनों को समझ सके। पवित्र शास्त्र बाइबल में मरकुस के इंजील उसका 8वां अध्याय और 22 से 26 यदि वचन आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, वचन कहता है, वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। वहाँ पे लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो अभी आपने सुना वहाँ पे लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब वे बेतसदा में आए तो लोग एक अंधे को प्रभु यीशु के पास लेकर आए। प्रभु यीशु उस अंधे को उस नगर से बाहर लेकर गया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु ने उस अंधे की आंखों पे हाथ रखा और उससे कहा कि देख, और अंधे से पूछा तुझे क्या दिखाई देता है? तो अंधे का जवाब था कि मुझे कुछ मनुष्य दिखाई देते हैं जो पेड़ों के समान भाग रहे हैं।
पर प्रभु यीशु ने पुनः उसकी आंखों पे हाथ रखा और उसकी दृष्टि को ठीक किया, और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि पुनः उस गांव में तू न जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज का विचार यही है, यदि मन की आंखें ज्योतिर्मय है तो जीवन प्रकाशमान होता है, और यदि मन की आंखें ही धुंधली हो तो सारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। और यहाँ पे इस वचन में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की आंखों को खोला तो सही, ये व्यक्ति देख तो रहा है लेकिन जो देख रहा है हाँ वो अधूरा है, उसमें एक अंधापन है, उसके अंदर सफाई नहीं है, स्पष्टता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे प्रभु यीशु ने उससे पूछा तू क्या देखता है? वो कहता है कि मैं देखता हूँ मनुष्य पेड़ों के समान भागे जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस व्यक्ति को आंखों से तो दिख रहा है लेकिन मन की आंखें अभी भी धुंधली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसकी दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं है, ये बिना ज्ञान के, बिना दर्शन के, बिना ध्यान के देख रहा है, और इसलिए जो देख रहा है वो स्पष्ट नहीं है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जो कुछ भी देख रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी मन की दृष्टि अंधकारमय है, धुंधली है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें अधूरापन है। जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा कि वो होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, आज हमारी आंखें भी धुंधली है। इसलिए यदि हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यदि परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की बातों को देखते हैं, या हम स्वयं के जीवन को देखते हैं, तो हमारी आंखें धुंधली हैं। हमें जो देखना चाहिए वो कभी दिखाई नहीं देता, हमें जो नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता, क्योंकि मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं है, मन की दृष्टि पारदर्शी नहीं है, मन की दृष्टि धुंधली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये व्यक्ति भी बाह्य नेत्रों से तो देख रहा है, हम भी बाह्य नेत्र से तो देख रहे हैं। हमारी बाह्य दृष्टि से हम सब कुछ देख रहे हैं, संसार दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मन दृष्टि के अंदर धुंधलापन है। इस संसार में भी जो हमें देखना चाहिए आज भी हमें दिखता नहीं है। हमें परमेश्वर को भी जिस नज़र से देखना चाहिए वो नज़र हमारी धुंधली है, और आज भी परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उसकी रचनाएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी आंखें धुंधली है, अभी तक स्पष्ट नहीं है, अभी भी हमारे आंखों में वो पारदर्शिता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर चाहता है हम आंतरिक दृष्टि, हमारे मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ऐसा है नहीं। फलस्वरूप वचन में तो लिखा है, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 20 और 21 वचन यदि आप पढ़ें, वचन कहता है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आपने सुना, वचन कहता है कि हमने परमेश्वर को जान करके भी, उसके कामों को देख करके भी हमने उसको योग्य धन्यवाद नहीं दे पाए, ना हम उसकी महिमा को देख करके उसको समझ पाए, क्योंकि हम निरुत्तर हो गए हैं, क्योंकि हमारी आंखें धुंधली है, हमारी आंखें, हमारी मन की दृष्टि पारदर्शी नहीं है, हमारी मन की दृष्टि आज भी अधूरी और धुंधली है। और इसलिए फलस्वरूप यह है, हम परमेश्वर को योग्य बढ़ाई नहीं करते, हम परमेश्वर को योग्य धन्यवाद नहीं देते, हम बुलाहट की आशा को नहीं समझते, और ना ही हमने उस मिरास को समझा है जो महिमा का धन पवित्र लोगों के लिए रखा है। हम उस मिरास को भी नहीं समझ पाए। हमारी आंखें धुंधली है, हमारी मन की दृष्टि धुंधली है प्रियो, और यही कारण है हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु को कहीं जन्म से जानते हैं, कहीं सालों से जानते हैं, कहीं समयों से जानते हैं, लेकिन आज तक हमारे हृदय से योग्य धन्यवाद नहीं निकला। हम उसकी सच्ची बुलाहट को नहीं समझ पाए, और परमेश्वर का वचन तो कहता है हम उसकी महिमा को देखकर निरुत्तर तो हैं, लेकिन हम उसकी बुलाहट को भी नहीं समझ पाए। कारण यही है,
हमारे मन की दृष्टि अभी भी धुंधली है, इसको ठीक करना होगा। परमेश्वर चाहता है हमारी मन की दृष्टि उस अंधे के समान न हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है, वचन कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, यदि तुम्हारी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो, तो तुम उसकी बुलाहट को जानोगे, तुम उसके महिमा के धन को समझ पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर सच्चाई यही है, हमारी मन की दृष्टि अभी भी अंधकारमय है, ज्योतिर्मय नहीं हुई है। हमारी अवस्था भी उस अंधे के समान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे वो लोग हैं जिनकी मन की दृष्टि अंधकारमय है, जिनकी बुलाहट, जो अपनी बुलाहट को नहीं जानते, जो महिमा के धन को जो पवित्रों के लिए है उसको नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों ने तो कई बार पवित्र शास्त्र को पढ़ा तो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम जाने धर्मशास्त्रियों के कितने पदवियाँ लेकर घूम रहे हैं। हम धर्मशास्त्रों की पदवियाँ लेकर घूम रहे हैं। हमने कई बार पढ़ लिया है, कई लोगों ने तो, बहुत लोगों ने तो कई बार उस पवित्र शास्त्र को रट के रखा हुआ है, लेकिन बुलाहट अभी तक समझ में नहीं आई है। महिमा का पवित्र लोगों में उसकी मिरास क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये महिमा के, ये हमारे भीतर की निर्बलता है, ये हमारे अंदर की निर्बलता है, ये हमारे भीतर की एक निहायत कमज़ोर अवस्था है। हमारी मन की दृष्टि अभी भी ज्योतिर्मय नहीं है, हमारी मन की नज़र अभी भी पारदर्शी नहीं है। हमें जो देखना चाहिए हम वो नहीं देख पाते, हमें जो दिखाई देना चाहिए वो कभी दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ऐसे कितने लोग हैं पर उन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रखा है, उनके पास धर्मशास्त्रों की पदवियां हैं, धर्मशास्त्रों के विद्वान तत्वज्ञानी हैं, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट का उनको अंदाजा नहीं है। आंखें धुंधली है, मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं हुई है। और यही कारण है, जैसे कि आप पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 से 19 वचन, यदि आप पढ़ें, वचन कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण है हमारा भीतरी मनुष्यत्व अब तक बलवंत नहीं हुआ है। हम परमेश्वर की वचनों में गहरी नींव नहीं डाल पाए हैं। परमेश्वर के वचन की लंबाई और चौड़ाई और गहराई क्या है हम समझ नहीं पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। इस बात पे गौर करना होगा, अपने इस अंधेपन पे गौर करना होगा। मन की दृष्टि ज्योतिर्मय क्यों नहीं हुई अब तक? ऐसी कौन सी मिरास बात है कि पवित्रों की मिरास हम अभी तक नहीं पा पाए, हम बुलाहट को नहीं समझ पाए? सिद्ध कारण यही है कि मन की दृष्टि अभी तक ज्योतिर्मय नहीं हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो ये बात समझनी होगी, जो आज आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल वो ऐसा है नहीं, हकीकत में वो ऐसा है नहीं, क्योंकि मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं होने की वजह से जो तुम देख रहे हो उस अंधे व्यक्ति के मानिंद हो, जो मनुष्य को पेड़ों के समान भागता हुआ देख रहा है। हमारी अवस्था वैसी ही है। हाँ, हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आपको लगता है जो आपने पढ़ा वो वैसा है, हमें लगता है परमेश्वर को हमने जैसा देखा वो वैसा है। हकीकत में परमेश्वर वैसा नहीं है। मन की आंखें, मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं
है। मन की आंखें अभी तक पारदर्शी नहीं हुई है, अभी तक तुम उस पार नहीं देख पा रहे हो, अभी तक हम उस पार नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन की दृष्टि को ज्योतिर्मय होना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत कुछ छिपा है, हाँ प्रियो, बहुत कुछ छिपा है इस शास्त्र के भीतर। जो आप शब्द देख रहे हो, जो वचन आप देख रहे हो, जो वचन आप पढ़ रहे हो, वो वैसे नहीं है। उनके भीतर बहुत कुछ छिपा है, उनके पीछे बहुत कुछ छिपा है। नज़र पारदर्शी होनी चाहिए, नज़र ज्योतिर्मय होनी चाहिए, दृष्टि है ना प्रकाशमान होनी चाहिए। अभी तक हमारी दृष्टि में कोई पारदर्शिता नहीं है। हम तो केवल जो जड़ है, केवल जो स्थूल है, जो मोटा मोटा हमें दिखाई देता है, केवल हम उसी को हकीकत मानकर बैठे हैं। यह संसार भी जो है वो ऐसा नहीं है। उसको देखने के लिए एक पारखी नज़र चाहिए, एक पारदर्शी नज़र चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर के वचन के पीछे जो छिपा हुआ राज है, इसलिए पवित्र शास्त्र वचन कहता है, पवित्र शास्त्र और स्वर्ग जो है उस छुपे हुए धन के मानिंद है। जो ऊपर से जमीन तो दिखाई दे रही है, भीतर बहुत कुछ है। स्वर्ग हमने सुना तो है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए नज़र ज्योतिर्मय होनी चाहिए, दृष्टि ज्योतिर्मय होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए यदि आप लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय और 52 वचन यदि आप पढ़ें, वचन में लिखा है, लोग उस लड़की को लेकर आए, लोगों ने कहा वो लड़की मर चुकी है। हाँ बिल्कुल सही है, आपने सही सुना। पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है, एक याईर की कन्या, एक लड़की मर चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लोग कह रहे हैं कि ये मर चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु की नजर ज्योतिर्मय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की दृष्टि पारदर्शी दृष्टि है। प्रभु यीशु के मन की आंखें ज्योतिर्मय हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। आज हमारी अवस्था ऐसी ही है। हमें लगता, हाँ, यदि कोई व्यक्ति मर गया तो जीवन वहीं पे समाप्त है। हमारे लिए केवल इतना ही सत्य है। लेकिन अगर आपकी मन की दृष्टि पारदर्शी हो तो आपको मौत बहुत छोटी नजर आएगी, इसके पीछे एक बड़ी जिंदगी छुपी है, ये तुम्हें नजर आएगी। प्रभु यीशु की दृष्टि पारदर्शी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की नजर ज्योतिर्मय है। प्रभु चाहते हैं कि तुम भी ज्योतिर्मय हो जाओ। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी वो दृष्टि पाएं, हम भी ज्योतिर्मय हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी दृष्टि पारदर्शी हो जाए, हम भी वो देखें जो स्थूल से परे है, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो सर्वसाधारण से परे है, जो छिपा हुआ है, हम वो देखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और 11 वचन यदि आप सुने तो वहां पे लिखा है, वचन कहता है, उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने ठीक सुना। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा मित्र लाजर सो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वहां से प्रभु यीशु को लोगों ने कहा, शिष्यों ने कहा, और हर एक व्यक्ति ये देख रहा है कि लाजर तो मर चुका है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से वही बात कहा कि लाजर सो रहा है, आओ हम उसे जगाएं, चलो हम उसे जगाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये है ज्योतिर्मय मन की ज्योतिर्मय दृष्टि, ये है मन की दृष्टि की पारदर्शिता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसकी दृष्टि पारदर्शी हो जाती है, जिसकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाती है, वो प्रभु यीशु जैसा देखते हैं, वो आर पार देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने उस लड़की से कहा, लोगों से कहा, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। लाजर के मुतालिक भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा कि वो सो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम और मार्था उनकी बहनें कहती है, प्रभु वो तो 3 दिन से मुर्दा पड़ा हुआ है, कब्र में है, ये कैसे मुमकिन है कि वो जिंदा हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा वो सो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दृष्टि है पारदर्शी दृष्टि।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें आज जो दिखता है वो धुंधला है, हमें परमेश्वर की उस महिमा को पाना है। बहुत बड़ी महिमा है ये सादा लोगों का विचार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप परमेश्वर के विश्वासी हो, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो, यदि आप सचमुच में परमेश्वर के लिए जीने वाली व्यक्ति हो, तो एक बड़ी विधि को करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर से मांगना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें भी वो साधना करनी होगी। साधा लोग ये साधना नहीं कर पाएंगे, साधे लोग इस विधि को नहीं कर पाते, और यही कारण है साधे लोगों का समर्पण भी नहीं है। उन्हें लगता वो उन्होंने जो देखा है वही सही है, उन्होंने जो पढ़ा है वही सही है, इसके पीछे कुछ छिपा है, ये उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र बाइबल जो आप पढ़ते हैं उसके पीछे एक छिपा हुआ ज्ञान है, एक छिपा हुआ भेद है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा वो सो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोगों ने तो ऐलान कर दिया वो मर चुका है। उनके ऐलान का सबूत यह है उन्होंने उस लाजर को कब्र में दफना दिया है। प्रभु यीशु कहते नहीं, सो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन की दृष्टि ज्योतिर्मय जिसकी हो वो आर पार देख सकता है। वो केवल मृत्यु नहीं, वो जानता है मृत्यु कुछ भी नहीं है, इसके पार बहुत बड़ा जीवन है। जिसकी दृष्टि पारदर्शी है वो जीवन को देख सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी नज़र बहुत छोटी है, हमारी नज़र धुंधली है। हमें तो ये सब कुछ मनुष्य दुनिया में भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हाँ, हकीकत यह है, आज यदि हम अपनी दुनिया को देखें तो हर एक आदमी अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। एक अंधापन तो है। उस अंधे व्यक्ति का जवाब तो यही था, प्रभु मैं देख रहा हूँ लोग पेड़ों की तरह भाग रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ज्ञान की तरह नहीं बल्कि अज्ञानता की तरह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बुराई का भी तो एक पेड़ है, बुरे पेड़ के समान मानो भाग रहे हैं, है ना, गति से भाग रहे हैं, जिंदगियां दौड़ रही हैं। हाँ, उस अंधे का जवाब बिल्कुल सही है। उसने जो देखा आज वही अंधापन हमारी दुनिया में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जिनकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं है वो परमेश्वर के प्रेम को कभी साध ना पाएंगे। वो कभी उस ज्योतिर्मय होने की साधना को कर नहीं पाएंगे। वो कभी समर्पण होगा नहीं उनसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए क्योंकि नजर धुंधली है, मन की दृष्टि धुंधली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर आपके साथ हो। सच्चाई तो यही है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हमारी दृष्टि में और इतिहास गवाह है, हमारे लिए पत्थर केवल पत्थर ही रहेगा। लेकिन क्या आपकी दृष्टि में आपने कभी सोचा है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आपकी नजर में कभी आपको मालूम पड़ा कि ये जिस पत्थर को तुम पत्थर समझ रहे थे वो कोने का, मंदिर के कोने का सिरा हो गया? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये है परमेश्वर का धन्यवाद हो मन की दृष्टि का ज्योतिर्मय होना। ये है मन की दृष्टि का परमेश्वर का धन्यवाद हो पारदर्शी होना, जो आर पार देख सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने शायद उस जमाने में भी, प्रभु यीशु के समय में भी उन लोगों को पत्थर केवल पत्थर नजर आया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उनकी आंखें ज्योतिर्मय नहीं है। वहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, तत्वज्ञानी लोग हैं, सदीकी हैं, फरीसी हैं, ज्ञानियों की भरमार है, लेकिन किसी की भी आंखें ज्योतिर्मय नहीं है। वो उस पत्थर को नहीं देख पाए जो मंदिर के कोने का भव्य सिरा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक नजर पारदर्शी नहीं होगी तुम्हें स्थूल केवल स्थूल ही दिखेगा, और तुम्हें जो दिख रहा है तुम्हें वही सच लगेगा, पर इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। इस संसार को तुम आर पार देखना चाहिए। इस संसार को हमने आर पार देखना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र वचनों के भीतर हमने आर पार देखना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि ये पारदर्शी नज़र हमने नहीं पाई, ये पारदर्शी दृष्टि यदि हमने नहीं पाई, तो जीवन हमारा अभी भी धुंधला है। वचन तो कहता है अंधकार बड़ा गहरा हो जाएगा। हाँ, अंधकार गहरा ना हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन की आंखों का निर्मल होना भी ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए हाँ, आज हमको परमेश्वर केवल साधारण एक धर्म विधि सी लगती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हमको लगता है, हमें स्वतः को इस बात से लगता है कि हम एक नाशवान व्यक्ति हैं, आ जाएं और एक दिन मर जाएंगे। बिल्कुल सही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई भी यही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और 4 वचन में पढ़ें तो परमेश्वर की नजर में हम क्या हैं आप देखें। वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ।
इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये है परमेश्वर की नज़र। परमेश्वर कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तुझे मैंने प्रतिष्ठित ठहराया है। मैंने तो अपने आप को एक मृत्यु मरणहार व्यक्ति समझ के, नाशमान व्यक्ति समझ करके जीवन बिताया। एक दिन तो ये अवस्था आनी है, मौत को प्राप्त हो जाना है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि देखिए, परमेश्वर की नज़र बहुत पारदर्शी है। परमेश्वर की दृष्टि ज्योतिर्मय है। वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। वाह, ये मेरे खुदा क्या धन्यता है तेरी। हम तो अपने आप को इतना ही भर जानते हैं कि हम केवल एक दिन जन्म लिया, एक दिन मृत्यु हमारी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी नज़र देखें। वो कहता है कि मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो और मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठावान ठहराया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन हमारी नज़र भी पारदर्शी हो जाएगी, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन हमारी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाएगी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम भी जानेंगे ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, ये जीवन बहुत कीमती है, ये ऐसा ही जाया नहीं किया जा सकता। ये जीवन जैसे दिखता है वैसा है नहीं, ये बहुमूल्य है। इसके पीछे, इसके भीतर, इस जीवन के भीतर बहुत कुछ छिपा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन के भीतर बहुत कुछ बहुमूल्य छिपा है, वरना परमेश्वर की नज़र में हम बहुमूल्य क्यों होते? और यदि हम बहुमूल्य नहीं होते तो प्रभु यीशु हमें मोल देकर, बहुमूल्य लहू देकर क्यों खरीदता? सच्चाई यही है, हमने अपने जीवन को एकदम साधारण, एक मनुष्य की साधारण अवस्था में हमने अपने आप को देखा है। यदि मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाए तो आप भी अपने आप को देख पाओगे। हम अपने आप को देख पाएंगे, हम बहुमूल्य हैं, हमारी कीमत बहुत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और 22-23 वचन में तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुने क्या लिखा है। वचन कहता है, शरीर का दिया आँख है, इसीलिए तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी आपने सुना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। यदि वो निर्मल हो जाए तो सब कुछ ज्योतिर्मय हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। और यदि मन की आंखें अंधकारमय हो जाए तो अंधकार कैसा गहरा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, सच्चाई यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय होना चाहिए, हमारी नज़र पारदर्शी होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उन सारी बातों के छिपे राज को देखना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। उस बहुमूल्यता को देखना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दृष्टि तो संतों को प्राप्त है, ये दृष्टि सिद्ध लोगों को प्राप्त है। ये दृष्टि तो वो पाते हैं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। जैसे आज हम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे आज हम मसीहत को देखते हैं, मसीहत हकीकत में वैसी है नहीं। परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप मसीहत को गहराई से देखें तो बहुत कुछ है, असीम धन है, जीवन का मूल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सच्चाई यही है, सत्य को जानने के लिए पारदर्शिता चाहिए, हमारी नज़र पारदर्शी होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज्ञान धन शक्ति से पारदर्शिता नहीं मिलेगी, ये एक श्रेष्ठ वरदान है। ज्ञान और धन और शक्ति से आप इसको नहीं पा सकते। इसलिए तो मैंने कहा ये वो लोग पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए साधा है, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, जिन्होंने अपने विश्वास को बहुत गहराई से उसके ऊपर रखा हुआ है। यदि आप वचन में पढ़ें मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और 24 वचन यदि आप सुने तो लिखा है, वचन कहता है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
हाँ प्रियो, लिखा है, प्रभु का धन्यवाद हो, हाँ, सुई के नकेल में से ऊंट का जाना सहज है, पर धनवान किसी रीति से स्वर्ग में न जा पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही गहरा ध्यान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुई की छेद में कोई बिना देखे धागा तो नहीं डाल सकता, बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। उस सुई की नकेल बहुत बारीक है, पूरा ध्यान देना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंखों को ज्योतिर्मय करना पड़ेगा, आंखों को एक निशाने पे रखना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, चाहे बहुत बड़ा ऊंट क्यों ना हो, वो सुई की नकेल में से जा सकता है। ये है दृष्टि, ये है मन की ज्योतिर्मय दृष्टि परमेश्वर की। हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता, सुई के छिद्र में से ऊंट जा ही नहीं सकता। ये हमारी दृष्टि है, मन की दृष्टि है, धुंधली दृष्टि है। लेकिन इस दृष्टि से बढ़कर परमेश्वर की दृष्टि से यदि आप देखें, परमेश्वर की नज़र पारदर्शी है। यदि आपकी नज़र भी पारदर्शी हो जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ देख, ऊंट भी सुई की नकेल में से जा सकता है। हमारी दृष्टि में तो ये कतई मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारी मन की दृष्टि अंधी है, स्थूल है, धुंधली है, केवल जड़ वस्तु ही देखती है। लेकिन वो बारीकियां, छुपी हुए राज, वो पारदर्शिता हमारे अंदर नहीं है। हमारी नज़र में अभी तक वो पारदर्शिता नहीं आई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जा सकता है ऊंट सुई की नकेल में से, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन धनवान नहीं जा सकता। जबकि स्थूल जगत में आज की हमारी दृष्टि में यह है कि धनवान चाहे मर्जी जो कर सकता है। हमारी दृष्टि ऐसी है, हमारी धुंधली दृष्टि ये कहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गलत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी धुंधली दृष्टियाँ अलग है। परमेश्वर की दृष्टि, मन की दृष्टि जब ज्योतिर्मय हो जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तो कहते हैं आज की तारीख धनवान सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं नहीं कर सकते। वो धनवान कभी स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में धनवान तो स्वर्ग में जा नहीं सकता, क्योंकि गलत जगह बैठा है। धन के अंबार के ऊपर बैठ करके वो सोचता है कि मुझे स्वर्ग दिख जाएगा। ये नज़र धुंधली है। अगर यदि हमको लगता है इस संसार में हम कुछ कर लें तो हम स्वर्ग को हासिल कर लेंगे, ये भी नज़र धुंधली है। फिर नज़र ठीक करनी होगी, एक वरदान पाना होगा। प्रियो, बहुत बड़ा वरदान है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंखों का निर्बल होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की दृष्टि क्या कहती है? परमेश्वर की दृष्टि कहती है धनवान स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि जिस अंबार पे वो बैठा है, जिस सोने के सिंहासन पे वो बैठा है, वहाँ से स्वर्ग कभी दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सुई के नकेल में से ऊंट तो निकल जाएगा, पर धनवान अपने सिंहासन पे, उस धन के सिंहासन पे बैठा है, वो स्वर्ग को कभी ना देख पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी नज़र, उसकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं है, उसकी नज़र पारदर्शी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी नज़र में खरा क्या है ये उसे पता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन धन्य है वे लोग जिनको ये दृष्टि प्राप्त होती है। धन्य है वे लोग जिनकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर एक बड़ी महिमा का वचन कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो गई है, जिनकी मन के आंखें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पारदर्शी हो चुकी है। परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों के लिए एक विशेष बात प्रभु ने कही है, जो मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय और 16 वचन में लिखी है। वचन कहता है, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी रीति से पिछले जो हैं वो पहले हो जाएंगे, और पहले जो है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पिछले हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, कई बार ये सवाल कितने लोगों ने मुझसे पूछा है, हजारों लोगों ने ये बात पूछा है। इस वचन का क्या अर्थ है कि पहले जो है, पिछले जो है वो पहले हो जाएंगे, और पहले जो है वो पिछले हो जाएंगे। ऐसा क्या है? हम सब ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं इस वचन के लिए, लेकिन सच्चाई तो, इस वचन की गहराई तो ये है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन तुम्हारी नज़र पारदर्शी हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारी मन की दृष्टि
ज्योतिर्मय हो जाएगी, तब कोई पहला और पिछला गणित नहीं रह जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब आगे पीछे का कोई गणित नहीं रह जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसकी मन की दृष्टि ही ज्योतिर्मय हो गई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पहले पिछले से कोई वास्ता नहीं है, आगे पीछे का कोई गणित नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो अपने महिमा को पा चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत कम लोग हैं जो इस नज़र को पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय है, बहुत ही कम लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिनकी आंखें पारदर्शी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जब मन की दृष्टि जिनकी ज्योतिर्मय हो गई, उनको संसार सराया नजर आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनको मीनारे, एक गड्ढा और एक मिट्टी का ढेर नजर आती है। सच्चाई है ये। जिनकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो गई है, हाँ, जिनकी मन की आंखें खुल गई हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनकी मन की आंखें पारदर्शी हो गई है, वो मीनारों को देख करके भी उनको मीनारे नजर नहीं आती, मिट्टी का ढेर नजर आता। वो संसार को संसार की तरह देखते तो हैं, पर उन्हें वो संसार नहीं नजर आता, सराया नजर आता है। वो जान जाते हैं कि यहाँ तो आना है और निकल जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और सुलेमान सबोपदेश की पुस्तक में तो कहता है, सच्चाई यही है। वो उसका परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुलेमान राजा ने एक बड़ी दृष्टि पाई है, पारदर्शी नजर पाई है। वो तो कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। जो दिखाई दे रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, व्यर्थ तो व्यर्थ ही ठहर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आनंद भी व्यर्थ लगता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसकी दृष्टि पारदर्शी हो जाती, जिनकी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनको तो हंसी भी पागलपन लगती है, उनकी हंसी बावलापन हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनका आनंद भी व्यर्थ होता है। उनके बड़े घर, डाक की बारियां, उनके रस कुंड भी परमेश्वर का धन्यवाद हो निरस हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, व्यर्थ ही लगते हैं। सुलेमान यही कहता है, हंसी तो बावलापन हो जाती है। इस संसार में कितना खुश होगे, लेकिन जिस दिन नज़र तुम्हारी पारदर्शी हो जाएगी, सचमुच में तुम जान लोगे तुम्हारी हंसी बावलापन है, हमारा आनंद व्यर्थ है, हमारे बड़े घर, हमारी डाक की बारियां, हमारे रसकुंड, सब कुछ व्यर्थ है। उस पल तुम्हें मोती भी पत्थर नजर आएंगे। आज तो उंगलियों में, अंगूठियों में जड़ के घूम रहे हो तुम, है ना, क्योंकि तुम्हारी नज़र अभी पारदर्शी नहीं हुई है, तुम्हारी मन की दृष्टि अभी तक ज्योतिर्मय नहीं हुई है। इसलिए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मोती समझ के पत्थरों को अंगूठियों में जड़ के पहने जा रहे हो। जिस दिन मन की आंखें खुल जाएगी, तुम्हें मोती भी अगर है तो पत्थर ही नजर आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम्हारे लिए हर बात व्यर्थ ठहर जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुलेमान कहता है, मैंने तो अपने महल में गायकों को रखा है, गायकियों को रखा है, गायिकाओं को रखा है, लेकिन अब मुझे उनकी गायकी भी व्यर्थ नजर आती है, क्योंकि मैं जान गया हूँ मेरी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो गई है, मेरी मन की आंखें खुल गई हैं, पारदर्शी हो गई हैं। हाँ, सुलेमान राजा सबोपदेश की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय आप संपूर्ण पढ़ लीजिए। वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है, पृथ्वी के ऊपर मैंने जो कुछ देखा वो व्यर्थ है, क्योंकि नजर पारदर्शी हो गई है। अब सच दिखाई देने लगा है, अब हकीकत सामने आने लगी है, मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हकीकत यह है कि सच्चाई है, अब उसको व्यर्थ जो है सच में व्यर्थ नजर आने लगा है। इससे पहले व्यर्थ कभी व्यर्थ नजर नहीं आया था। जब तक मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं होती, हमें ये व्यर्थ संसार भी बहुमूल्य लगता है। लेकिन जिस पल हमारी नज़र पारदर्शी हो जाए, जिस पल मन की दृष्टि खुल जाए, उस दिन सच्चाई यही है, हमें व्यर्थ जो है हकीकत में व्यर्थ लगने लगेगा। उस दिन ये संसार से तुम्हें एक उपदेश मिलेगा, उस दिन ये संसार में एक उपदेश देने लगेगा, और ये संसार का सब कुछ उपदेश देने लगेगा, और ये बात बताने लगेगा सब कुछ व्यर्थ है।
अभी तक ये संसार आपको व्यर्थ जो है साकार लग रहा है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मन की आंखें खुल गई, जिस दिन तुम्हारे मन की पारदर्शिता खुल गई, उस दिन ये संसार आपको संबोधित करेगा, ये संसार आपको उपदेश देगा, ये संसार का सब मिलके आपको उपदेश देगा कि सब कुछ व्यर्थ है, इसको त्याग देना ही ठीक है, इसको छोड़ देना ही ठीक है। ये संसार आपको सिखाने लग जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब ये संसार में सबों का एक उपदेश होगा। यदि इस संसार में लोगों की मन की दृष्टि खुल जाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि इस संसार में लोगों की दृष्टि पारदर्शी हो जाए, तो इस संसार में सबों का एक ही उपदेश होगा, ये संसार व्यर्थ है, त्याग देने में भलाई है। तब ये सबों उपदेशक बन जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये व्यर्थ उपदेश है, ये त्याग देना चाहिए, ये उपदेश है। लेकिन जिस पल लोगों की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी, जिस दिन हम मनुष्य की दृष्टि पारदर्शी हो जाएगी, उस दिन सब उपदेशक में लिखा हुआ उपदेश कि सब कुछ व्यर्थ है, वो सबों के लिए एक ऐसा उपदेश होगा और सच्चा सब उपदेशक होकर बदल जाएगा। और ये संसार हमें एक उपदेश देने लगेगा, कहने लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है। अब आज तो हमें सब कुछ सही सही लगता है, क्योंकि मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं हुई है, इसलिए सब कुछ ठीक लगता है। मन की आंखें पारदर्शी नहीं हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमें शाश्वत दिखाई नहीं देता, अगाध नित्यता हमें दिखाई नहीं देती, हमें नित्यता नहीं दिखाई देती, हमें शाश्वत बिल्कुल दूर से दूर तो कहीं नजर नहीं आता। मन की दृष्टि अभी भी अंधकारमय है। वचन तो कहता है ये अंधेरा बहुत गहरा है, और वो अंधेरा यदि गहरा हो जाए तो ये जान लो वो अंधेरा कितना गहरा होगा। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है ये कि हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से चाहें और प्रयत्नशील होकर के परमेश्वर का धन्यवाद हो उस मन की दृष्टि को ज्योतिर्मय होने के लिए कष्ट करें, और परमेश्वर का धन्यवाद हो एक पारदर्शी नजर पाएं, आर पार देख पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस दिन ये संसार भी, जिस दिन तुम्हारे मन की आंखें खुल गई ना, तो उस दिन ये संसार भी मुझसे और आपसे चीख चीख के कहेगा कि व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, छोड़ दो इसको। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुलेमान राजा के द्वारा जब सुलेमान राजा की नज़र खुली, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक पारदर्शी नज़र पाई, तो उस संसार की बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो उस संसार से आवाज़ आने लगी, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, त्याग दो इसे, छोड़ दो इसे, इसमें कुछ भी साकार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिस दिन ये नज़र तुम्हें प्राप्त हो गई और जिस दिन ये व्यर्थता तुम्हें व्यर्थ लगी, प्रभु का धन्यवाद हो, उसी पल तुम्हारे अंदर ज्योति चमकेगी, तुम्हारे अंदर एक प्रकाश होगा, हमारे अंदर एक ऐसी रोशनी उत्पन्न होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सत्य को देख पाएंगे, हम उस परमेश्वर को देख पाएंगे जिसके बाद कुछ और देखा नहीं जा सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पारदर्शी नहीं है, परमेश्वर इस संसार को कहता है, परमेश्वर कहता है कि इस संसार को मैं निहारता हूँ, इस संसार को मैं आर पार देखता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की नज़र पारदर्शी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें पारदर्शी के पीछे सत्य नजर आने लगेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परमेश्वर दिखाई देगा, परमेश्वर के बाद कुछ और नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये संसार जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ें और 21 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ें और 18 वचन को पढ़ें और 21 वचन को यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, वचन कहता है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था।
नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे लिखा है स्वर्ग की शर्पनाएं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वच्छ यशब की है, एक स्वच्छ कांच के समान है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ पारदर्शी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के स्वर्ग की शर्पना आर पार देखी जा सकती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ शुद्ध और स्वच्छ वचन में लिखा है उस कांच के समान है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पारदर्शी है, ज्योतिर्मय है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ सब कुछ पारदर्शी है, आर पार है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे बिल्लौर के समान, यशब के समान, एकदम सुंदर आर पार दिखने वाले कांच के समान, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब कुछ पारदर्शी है, आर पार है, सब कुछ स्पष्ट है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का स्वर्ग और सिंहासन भी आर पार देखा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर आर पार देखा नहीं जा सकता। कारण यही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही अनादि है और वही अंत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमसे कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस अंधे के समान हमारी नज़र ना हो, जिसको मनुष्य पेड़ों के समान भागते नजर आ रहे हैं, नज़र धुंधली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी तक नज़र में स्पष्टीकरण नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। विचारों में स्पष्टीकरण नहीं है, मन की दृष्टि अभी भी खोई हुई है, मन की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें धोखा देता है, जो तुम देख रहे हो वो कहता है कि वही सत्य है, नहीं। लेकिन जिस पल तुम्हारी नज़र पारदर्शी हो जाएगी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दिखाई देने लगेगा जो आज तक कभी किसी को नहीं दिखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो है परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया वो तुम देख पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सत्य प्रकट हो जाएगा। इसके बाद कुछ और देखने को बचता नहीं है, इसके बाद कुछ और पारदर्शिता बचती भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बस वो आदि और अंत, वही आदि और अनंत बचता है, उसके आगे कुछ और नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन, हाँ, परमेश्वर की नज़र तो ऐसी है। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 13 वचन यदि आप पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर इस सृष्टि को देखता है, वो कहता है इस पृथ्वी के ऊपर मेरी नज़र लगी हुई है, इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस सृष्टि को मैं देखता हूँ। वो आर पार देखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तो हम जैसे कमज़ोर लोगों को, हम मरणहार मनुष्य को कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। परमेश्वर की नज़र है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मुझे और आपसे खुदा से एक बात को मांगना है, हाँ, पूरे तसल्ली के साथ मांगना है, पूरे कसरत के साथ मांगना है, पूरे खिदमत के साथ मांगना है, पूरी वफादारी के साथ मांगना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका मुखालिक होके मांगना है। परमेश्वर का धन्यवाद, हाँ, उसके प्रेमी होके हमने मांगना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए जब इस कदर तुम मांगोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंखों का धुंधलापन निकल जाएगा, मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाएगी, हमारी आंखें पारदर्शी हो जाएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना उस अंधे से बढ़कर हमारी कोई दूसरी अवस्था नहीं है। हाँ, उस अंधे को आप यदि देखें, उस वचन को पढ़ें, तो उस अंधे की परिस्थितियों से हमारी परिस्थितियाँ कोई अलग नहीं है, हम भी उसी अंधे के समान हैं। आज अगर ध्यान से देखें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हम अपने आप को भी देखें तो मनुष्य बस इस संसार में भागे जा रहे हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर एक इंसान तन्हा सा है। भाग क्यों रहा है पता नहीं, दौड़ किस बात की है पता नहीं, मंजिल कहाँ है ये भी पता नहीं, पहुंचना कहाँ है ये भी पता नहीं, अंजाम क्या होगा ये भी पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का वचन हमने से यही कहता है, हमको अपनी मन की दृष्टि को ज्योतिर्मय करना होगा। हमारी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय होनी ही चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी नज़र पारदर्शी जब तक नहीं होगी, हमें सत्य नज़र नहीं आएगा, हमें सब कुछ धुंधला ही दिखाई देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर
परमेश्वर आपके साथ हो, कसरत से मांगे, खुदा से एक वफादार समर्पित मनुष्य होके मांगे, विश्वास की डोर को इतनी मजबूती से पकड़ के मांगे, या खुदा मेरी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी नज़र ऐसी पारदर्शी कर दे कि मैं आर पार देख पाऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसमें से परमेश्वर का धन्यवाद हो आर पार देखा जा सकता है, वो सब कुछ संसार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मनुष्य भी देखता है, परमेश्वर भी संसार को देखता है, लेकिन जिसमें से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वही अनादि और अंत है, वो है प्रभु यीशु। वही है सच्चा परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर को उसके आगे कुछ और नहीं है, उसके आगे देखने को कुछ और भी नहीं बचता, बस वही दिखाई देता। और जिस दिन प्रभु का धन्यवाद हो हम इस डगर तक पहुंच गए, इस स्थान तक पहुंच गए, वो दिख जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का दर्शन पाना बहुतों की ख्वाहिश है, बहुत लोग चाहते हैं कि परमेश्वर एक नज़र तो दे, एक दर्शन तो दे, एक हाथ तो दे, एक आवाज़ तो दे, लेकिन हमारी मांग बहुत ही नाजायज़ सी लगती है, क्योंकि हमको उसके पास तक पहुंचने की परिस्थितियां नहीं मालूम है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि सचमुच आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो मन की दृष्टि ज्योतिर्मय होना चाहिए। कर लो अपने आप को ज्योतिर्मय। बहुत मुश्किल नहीं है यदि ठान लो तो, बहुत मुश्किल नहीं है यदि प्रभु यीशु को मान लो तो, क्योंकि वो तो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम उसी की संतान हो। अगर प्रभु यीशु को ही मान लिया तो सहज है प्रियो, सहज हो जाएगा। प्रभु यीशु आपकी नज़रों को, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसी बरकत बख्शे, ऐसी रूहानियत बख्शे, ऐसी चमक बख्शे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपकी मन की दृष्टि, हमारे मन की दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाए और हमारी नज़र पारदर्शी हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब के लिए प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है, या खुदा एक उपदेश हम भी सीख लें, एक उपदेश हम भी जान लें जो सबों का उपदेश होके बदल जाए। व्यर्थ है सब कुछ, व्यर्थ है सब कुछ, व्यर्थ है सब कुछ, त्याग दो इसे। जो शाश्वत है पकड़ लो उसे, जो शाश्वत है देख लो उसे, जो शाश्वत है जान लो उसे। आमीन।